हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जो आज का थंबनेल है वो क्या है कि वन शॉट वीडियो है किस पर, मेटल एंड नॉन मेटल पर, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे मेटल और नॉन मेटल से। तो बेटा हमें ये बात ध्यान देनी है कि हर एक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके जो प्रॉपर्टीज कंडीशन है, जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इन सारे प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने ही वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ फिजिकल, किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन कि मेटल्स आर सॉलिड्स। मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी ज्यादातर जितने भी मेटल हैं वो क्या है, सॉलिड है, एक्सेप्ट मरकरी। अब ध्यान दीजिएगा, मरकरी इज लिक्विड। मरकरी कैसा है, लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड, इसका ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। सेकेंड वन क्या कहा जा रहा है कि मेटल्स आर हार्ड। अब ऐसे सिंपल सा आप ध्यान दीजिएगा कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो चीज हार्ड होती है ना उसे हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड एंड नॉट इजिली ब्रेकेबल, यानी उसे हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। अब जो चीजें आसानी से नहीं टूटती, जैसे आप आयरन, टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, मेटल है, क्योंकि इन्हें हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। इन्हें तोड़ने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, हाइट। ठीक है। थर्ड वन आपको यहां पे क्या ध्यान देना है कि मेटल्स हैव मेटेलिक लक्ष्य, इट मींस साइन। यानी अगर मेटल्स की आप बात कर रहे हो तो मेटल्स के पास एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, एक स्पेसिफिक कलर होता है, लक्ष्यर होता है, जो साइनिंग दिखाता है। आपने देखा होगा कि जो आयरन का कलर होता है, जो प्योर आयरन है बेटा, वो उसका कलर क्या होता है, वो स्टेनलेस स्टील का कलर जो आप देखते हो कि ग्रे सिल्वर कलर होता है। आप रॉट आयरन का देखोगे तो वो क्या होता है, ब्लैकिश रेड होता है। आप पिट आयरन का देखते हो तो वो क्या होता है, ब्लैकिश ब्राउन होता है। आप कास्ट आयरन का देखते हो तो ब्लैकिश होता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के मेटल है, कॉपर का कुछ अलग कलर, जिंक का कुछ अलग, गोल्ड का अलग, सिल्वर अलग, यानी ये जो डिफरेंट टाइप के कलर अपीयर हो रहे हैं, ये क्या कलर अपीयर करा रहे हैं, लक्ष्यर को। किसको अपीयर करा रहे हैं, लक्ष्यर, इट मींस साइन। ये बात क्लियर। फोर्थ वन पॉइंट में आप देख सकते हैं क्या मेंशन है, मेटल आर मैलिएबल। मैलिएबल की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर आप किसी भी मेटल को स्ट्राइक कर रहे हो, बीट कर रहे हो, पीट रहे हो, और पीटने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, पतले से चद्दर में बदल जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। और ये प्रॉपर्टीज किसके पास होती है, मेटल्स के पास होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इट मींस थिन वायर। अब ये कह रहा है कि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, डक्टाइल नेचर जो है, वो क्या करता है, किसी भी मेटल को अगर हम पतले से वायर के रूप में, पतले से तार के रूप में कन्वर्ट कर सके, तो यही नेचर क्या कहलाता है, डक्टाइल नेचर। नेक्स्ट क्या है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो, दे मेल्ट इन पाम ऑफ द हैंड। अब इसके कॉन्सेप्ट में क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और ये हमारे पाम पर, हथेलियों में क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अगर इन्हें आप अपने हाथ में रख के ऐसे ही बंद कर लो, अपनी मुट्ठी को बंद कर लिए, तो ये क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के पास क्या होता है, हाईली बॉइल, यानी अगर आप किसी भी मेटल को बॉयल करना चाहते हो तो भाई पहले मेटल तो मेल्ट होगा ना, मेल्ट होने के बाद बॉयल होगा। पहले वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से तब वो गैसियस, इट मींस वेपराइज कंडीशन में जाना चाहेगा।
तो सॉलिड से पहले लिक्विड बनने के प्रोसेस में ही मेल्टिंग प्रोसेस है। अब मेल्टिंग होने के बाद एनर्जी और ज्यादा चाहिए ना, और ये जो और ज्यादा एनर्जी है यही किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट को। और मेटल्स के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो मेटल्स होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। यानी मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इजिली पास हो जाते हैं। अब कंडक्टर किसे कहते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनमें से कोई भी कंडीशन, कोई भी एनर्जी इजिली पास हो जाए, वो कंडक्टर। अब नहीं पास हो पा रहा है, इंसुलेटर। अगर पार्शियली पास हो रहा है तो सेमीकंडक्टर कहलाता है। ये बात क्लियर। अब यहां पे ये दो बातें मैंने कही। अब यहां लास्ट में क्या लिखा है, मेटल्स आर सोनोरस। यानी मेटल्स का एक नेचर और होता है कि मेटल्स के पास क्या होता है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या रिप्रेजेंट करती है, जो रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी मेटल को अगर आप स्ट्राइक करते हो, मेटल को पीटते हो, तो उससे एक आवाज निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, और यही साउंड क्या कहलाता है, सोनोरस। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हो, इसके बाद आपको क्या समझता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब यहां पे क्या है कि नॉन मेटल्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब नॉन मेटल्स जो है ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड्स में आप बेटा देख सकते हो जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। लिक्विड में ब्रोमीन है। एक्सेप्शनली एक कॉन्सेप्ट यहां पे भी आपको मिलेगा कि भाई जो ब्रोमीन है ये ऐसा नॉन मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अदरवाइज ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बट non-metals are solid and gases except bromine। अब यहां पे देखिए गैसेस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। सेकेंड वन थिंग, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अगर सॉलिड भी है तो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट किसे कहते हैं, जो इजिली ब्रेकेबल होते हैं। एक्सेप्शन इसमें क्या होता है, डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। जो डायमंड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है जो इजिली ब्रेकेबल नहीं होता। नेक्स्ट वन है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लक्ष्य। नॉन मेटल्स के पास कोई भी लक्ष्य नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक साइन नहीं होती। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मोस्टली जो इनकी साइनिंग आती है इनके सरफेस पे रब करने से आती है। अगर इनके सरफेस को हम घिसे तो उसके घिसने के बाद जो साइनिंग आती है वो रीजन होता है साइनिंग का। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। यानी अगर नॉन मेटल को हम पीटे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होती। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नेक्स्ट वन, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल को हम लोग अगर खींच के थिन वायर में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन में क्या है, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम। यानी ये इजिली मेल्ट हो जाते हैं, इजिली लिक्विफाइड हो जाते हैं। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। अब जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट वन में क्या है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इट मींस नॉन कंडक्टर्स आर मेनली इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट वन क्या है कि नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। इट मींस नॉन मेटल आर नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ साउंड व्हेन स्ट्राइक। यानी नॉन मेटल के पास कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होता। अगर उसे आप पीटते हो तो पीटने से जो आवाज निकलती है मेटल में वो उस तरीके की कोई भी ये सिचुएशन रिप्रेजेंट नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई।
अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अब आपको यहां पे क्या समझना होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं इसके बारे में समझना है। और जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब बेटा आपको ध्यान ये देना है कि अगर किसी भी मेटल को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो बस आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कराएगा, ऑक्साइड। बस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलिए, बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। अब यहां पे क्या है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल को आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, ऑक्सीजन से, तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। अब यहां पे आप देखिए कई एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। अब आप ये देखिए कॉपर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ये बना रहा है ना, CuO। कॉपर के साथ अब कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड। व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब आप देखिए ना, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। Some metals oxide are basic oxide because they react with water to form base। अब ये कह रहा है कि कुछ मेटल के जो ऑक्साइड है उन्हें हम क्या मानते हैं, बेसिक ऑक्साइड। क्यों मानते हैं, क्योंकि जब जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये बेस बनाते हैं। अब इसमें जैसे ये पहला कंडीशन, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम डाइऑक्साइड। और जैसे ही सोडियम ऑक्साइड किसके साथ, हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कास्टिक सोडा। ऐसे ही सेकेंड वन कंडीशन में आप देख सकते हैं पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ K2O बना रहा है, K2O जैसे ही वाटर के साथ तो क्या बना रहा है, KOH, यानी कास्टिक पोटास। अब नेक्स्ट में आप क्या समझ सकते हैं कि भाई सम मेटल ऑक्साइड शोज एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते किसे हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों को रिप्रेजेंट करें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। अब आप यहां पे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी जो दोनों के साथ, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले, जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बात क्लियर। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन इज डिफरेंट, यानी डिफरेंट टाइप के मेटल्स जो होते हैं इनकी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। कैसे होती है इसके बारे में समझते हैं। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वाइगोरसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। जो पोटेशियम और सोडियम है ये ऐसे मेटल है बेटा कि जो जैसे ही आप एयर में उसे कांटेक्ट में लाते हैं वैसे ये बर्न करने लगता है, जलने लगता है। और ये जलने की जो प्रोसेस है तो इसकी वजह से ये क्या किए जाते हैं कि इस प्रोसेस से बचाने के लिए इन्हें हम लोग कहां केप्ट करते हैं या स्टोर कहां करते हैं, कैरोसिन ऑयल में। यानी कैरोसिन ऑयल में हम इसे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। क्यों करते हैं, अगर हम इसे कैरोसिन ऑयल के बाहर लाते हैं तो ये किससे कांटेक्ट में आ जाएगा, ऑक्सीजन से। और जैसे ही ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएगा ये क्या करने लगेगा, बर्न करने लगेगा। सेकेंड वन, इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विथ अ ब्राइट फ्लेम। अगर मैग्नीशियम को आप हीट करते हो, मैग्नीशियम को आप गर्म करोगे तो ये क्या करता है, ब्राइट फ्लेम, यानी बहुत तेज जो फ्लेम होती है ना, ज्वाला बोलते हैं, बहुत तेजी से ज्वाला, जो इसकी चमक वाली ज्वाला होगी वो प्रोड्यूस करता है। इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली। अगर आयरन को हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा लाल रंग के जो हीट एनर्जी होती है उसमें ये रिप्रेजेंट करता है।
जब आप कॉपर को हीट करते हैं तो ये बर्न नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, कॉपर अपने चारों ओर ब्लैक कोट बना लेता है, एक काले रंग की लेयर फॉर्म कर लेता है। और जब ये लेयर फॉर्म करता है तो यही लेयर किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते। एंड सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट। इसके ऊपर हम लोग किसकी लेयर बनवा देते हैं, जिंक की लेयर, कॉपर की लेयर। और ये जो जिंक और कॉपर की लेयर है ना, यही इसके क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब इसी वजह से ये अपने आप को खुद ही सेल्फ प्रोटेक्टिंग नेचर को रिप्रेजेंट कराते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे सेकेंड वन आपको क्या समझना है, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। तो अब यहां पे बस आपको क्या ध्यान देना है कि भाई मेटल है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, क्या फॉर्म करेगा, बेस। क्या फॉर्म करेगा, बेस। अब यहां पे आप देख सकते हैं मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब ये जनरली क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, और साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, कास्टिक सोडा यानी OH और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। के किसके साथ, वाटर के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम वाटर के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ वाटर इज डिफरेंट। अब जो मेटल्स होते हैं ना, इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी ऑर्डर शो करता है। अब यहां पे क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर। यानी सोडियम और पोटेशियम ये बहुत जल्दी वाटर में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके ये क्या कैच कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड डज नॉट कैच फायर। और जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये इजीली फायर को कैच नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो मैग्नीशियम होता है ये किससे, केवल हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये रिएक्शन मैकेनिज्म में फॉलो नहीं करता। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट ओनली विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो मेटल है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये केवल किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है, मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ एसिड्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। आप देखिए मैग्नीशियम HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट, एल्युमिनियम HCl के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट, जिंक HCl के साथ जिंक क्लोराइड सॉल्ट, आयरन HCl के साथ आयरन क्लोराइड सॉल्ट, साथ में सब क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब मेटल की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से। किससे करा रहे हैं, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहां पे बस आपको क्या ध्यान देना है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहां पे क्या होता है कि जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। यानी जो ज्यादा बलवान होता है ना, वो कमजोर को ढकेल देता है, भगा देता है। अब वही काम यहां हो रहा है, मैग्नीशियम और कॉपर। मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, -2.84 समथिंग, और कॉपर का क्या है, +0.34।
अब इसका रिडक्शन पावर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसे रिड्यूस करेगा और मैग्नीशियम खुद किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या निकाल देगा, कॉपर। ऐसे ही जिंक कॉपर को, आयरन कॉपर को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो साल्ट सोल्यूशन है वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे आप डायग्रामेटिक देख सकते हैं, मैग्नीशियम पाउडर, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन किया, क्या बन गया, कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, पीसेस ऑफ कॉपर, और नीचे आपको क्या मिल गया, पीस ऑफ कॉपर मिल गया। अब यहां पे आयरन नेल, आयरन की नेल ली गई, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, 15 to 20 मिनट के बाद देखा गया कि ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, कॉपर मेटल ऑन आयरन हो गया, यानी कॉपर मेटल किस पे आ गया, आयरन पे आ गया, और ये जो सॉल्यूशन था वो किस कलर में आ गया, ग्रीन कलर में। ये बात क्लियर। अब यहां पे आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क्या ध्यान दे सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज किया गया है, पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जो सबसे ऊपर वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। यानी जो ज्यादा सबसे ऊपर है वो इसके नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है, और जो नीचे है वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब यहां पे बस आपको इसके नेचर के अकॉर्डिंग समझना है। यहां पे देखिए, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव एन, और वही नॉन मेटल के लिए गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव एन। यानी मेटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से, जैसे सोडियम, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये क्या बना लिया, Na+। अब ये जो Na+ फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब यही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, Na में। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालने का एबिलिटी है वो किसके पास है, मेटल, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी किसके पास है, नॉन मेटल के पास। अब यहां पे आप दूसरी चीज समझ सकते हैं कि इसी वजह से जो मेटल्स हैं इन्हें क्या कहा गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और नॉन मेटल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी मेटल के पास, अब जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है, K यानी पोटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 2881 ये आता है। अब भाई ये क्या करेगा, पोटेशियम केवल एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाएगा, यानी लूज कर पाएगा, लॉस कर पाएगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, K+1E-। अब जैसे यहां पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, 2,5। अब 5 है, 8 होने के लिए इसको मिनिमम कितने चाहिए भाई, 3 चाहिए। यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, N+3E- किसमें बदल जाएगा, N के पास चार्ज क्या आएगा, 3-। तो ये जो प्रोसेस है ये भी आपको ध्यान देना है कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेटल्स के पास क्या एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नेक्स्ट, अब आपको यहां पे क्या समझना है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में आपको ध्यान देना है कि भाई देखिए, Na और ये Cl के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन को देखिए यहां पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डॉट से, और इसके 7 को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, आप देख सकते हैं क्रॉस से। जैसे ही ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक दूसरे से मिलने के बाद अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसके पास चार्ज क्या आ गया, माइनस, और Na के पास चार्ज क्या आ जाता है, प्लस। और जब ये प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं तो चार्ज क्या फॉर्म करते हैं, NaCl। अब यहां पे
आपको बस सिंपल सा एक लॉजिक ये ध्यान देना है कि Na कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा Na प्लस 1e माइनस। Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो क्या बनाएगा Cl माइनस। अब इन्हीं दोनों को एक साथ लिख के चलिए, किसे, Na प्लस प्लस 1e माइनस, यह है, और साथ में यहां पे क्या है, Cl प्लस 1e माइनस। अब यहां से जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहां से ये क्या बना है, ये Cl माइनस बना, यहां से ये क्या है Na प्लस, और ये क्या है Cl माइनस। अब दोनों के पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो क्या बन जाएगा, NaCl, और NaCl क्या होता है, हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अब यहां पे आप फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे वो कॉन्सेप्ट कर रहे थे वैसे यहां करेंगे, बस आपको यहां पे क्या करना है, मैग्नीशियम के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब क्लोरीन के पास 1 लेने की एबिलिटी होती है भाई। अब ऐसे अब इसमें क्या होगा, एक इसके साथ दूसरा इसके साथ, अब ये जैसे कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आपका यहां पे क्या है, आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है आपका, आयनिक कंपाउंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दैट कंपाउंड्स व्हिच हैव एबिलिटी टू फॉर्म और एबिलिटी टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं या तो गेन कर सकते हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में पहला कि दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड अप ऑफ आयन, यानी ये किससे होंगे, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकता है, 2 लूज हो सकता है 2 गेन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज का कॉन्सेप्ट। तो अगर ये प्लस चार्ज वाले हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अगर माइनस चार्ज वाले हैं तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ये बात क्लियर। सेकेंड वन कह रहा है दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं बेटा, कि जिनके एक टर्मिनल से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाओ और उसके जो सरफेस है ना वो सिमिलर सरफेस मिले, यानी एक जैसा सरफेस मिल जाए तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके पास भी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये किसमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर में, लेकिन किसमें इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे पेट्रोल कैरोसिन। यानी जो पेट्रोल कैरोसिन है इसमें ये क्या डिजॉल्व नहीं होते, वाटर में ये इजिली क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि जो आयनिक सॉलिड है ये एक सॉलिड फॉर्म में, यानी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते, लेकिन जब इन्हें मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन बना देते हैं इसके बाद इनमें से हम लोग क्या पास करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। Some metals like gold, silver, platinum, etc. are found in the free state. यानी हमारे नेचर में ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, बट some are present in earth crust because they are least reactive. कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे कंडीशन में नहीं पाए जाते, वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव।
Most metals are found as oxides, carbonates, sulfides, halides, etc. कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर जो मेटल हैं वो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड्स। और ये जो फॉर्म है ना, इन्हीं फॉर्म को हम लोग मिनरल और ओर कहते हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं यहां कि भाई मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। मिनरल क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो नेचुरली हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और ओर क्या होते हैं? ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। यानी और ऐसे मिनरल होते हैं जिनमें से हम लोग क्या करते हैं? मेटल को इजीली अपने प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां थर्ड वन आपको क्या देखने को मिलेगा? गैंग। गैंग क्या होगा कि इट इज द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। यानी जो ओर है बेटा, उसमें जो इंप्योरिटीज है, उसमें जो इंप्योरिटीज मिक्सअप है, वो इंप्योरिटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब यहां हमें क्या समझना है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल्स को निकालना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन 3 मेन स्टेप्स। दे आर, यानी अगर हम मेटल से ओर निकाल रहे हैं तो ओर निकालने के लिए हमें कितने मेन स्टेप देखने होंगे? 3। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी ओर को हम लोग क्या करेंगे? कंसंट्रेट कराएंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इनरिचमेंट ऑफ द ओर। सेकेंड वन, रिडक्शन टू द मेटल, यानी मेटल तक हम लोग इसे क्या करेंगे? रिडक्ट कराएंगे। और थर्ड वन, रिफाइनिंग, इट मींस प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। और लास्ट वन हम लोग क्या कर देंगे? रिफाइनिंग करेंगे और प्योरीफाई करेंगे। कहां तक करेंगे? मेटल तक। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर आप किसे कहते हो? इज द रिमूवल ऑफ गैंग। यानी अगर ओर में से हम इंप्योरिटीज को निकाल रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ गैंग। अब यहां पे आप देख सकते हो कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस बताए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो और मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिविटी, इन्हें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। और फिर हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी जिनका होता है उनको वो जनरली क्या होता है? कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर होते हैं। इनका हम लोग कार्बोनेट ओर है तो क्या कराएंगे? कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर है तो क्या कराएंगे? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन आप किसे कहते हो? बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। और रोस्टिंग आप किसे कहते हो? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है। और ये ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेंगे और इनका रिडक्शन कराओगे तो कहां तक कराओगे? मेटल तक। अब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये जनरली क्या होते हैं? सल्फाइड ओर होते हैं। इनका हम लोग क्या कराएंगे? रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग कर हम लोग क्या कराएंगे? मेटल रिफाइनिंग कराते हैं। ये बात क्लियर? ये जो मेन स्टेप्स हैं इसके बारे में बात करनी थी। अब यहां पे आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब बेटा जो मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम रिड्यूस कराते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी रोस्टिंग प्रोसेस कराते हैं। अब जैसे सिल्वर डाइऑक्साइड है, सिल्वर मर्क्यूरस सल्फाइड है, इसको हम वाटर के प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? मर्क्यूरस ऑक्साइड। साथ में ये क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये मर्क्यूरस ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? हीट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? रोस्टिंग कहलाया। अब जैसे कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। तो भी ये प्रोसेस क्या कहलाया? रोस्टिंग कहलाया। तो रोस्टिंग प्रोसेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी मेटल के ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराते हो, गर्म कराते हो, तो उससे जो प्रोसेस से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहां पे जो मिडिल ऑफ कंडीशन में है तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, दोनों प्रोसेस को हम लोग यूज कर रहे हैं। कैल्सिनेशन
किसे कहेंगे? इन अब्सेंस ऑफ एयर। और रोस्टिंग किसे कहेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आप यहां पे देख सकते हैं, रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। यानी जनरली इनको हम लोग क्या करते हैं? सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सारे ओर को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये बात क्लियर? अब यहां पे थर्मिट रिएक्शंस। थर्मिट रिएक्शन किसे कहोगे बेटा? कि सम टाइम रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। यानी जो मेटल्स होते हैं इनका यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या ले सकें? इनके ऑक्साइड ले सके। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम के साथ मैग्नीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहां पे आपको बस क्या ध्यान देना है? द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक। यानी जो रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच आप कराते हो, ये क्या होते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक। यानी इनमें से हीट बहुत ज्यादा बाहर निकलता है। एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन इन मोल्टेन स्टेट। और मेटल हम लोग किस स्टेट में पाते हैं? मोल्टेन स्टेट। सच रिएक्शन आर कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन एंड हीट। अब यहां पे ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्मिट रिएक्शन को। अब आप यहां पे थर्मिट वेल्ड्स देख सकते हो कि भाई थर्मिट वेल्ड्स में क्या किया जाता है कि भाई जैसे ये होते हैं, इन्हें मेल्ट कराते हैं और मेल्ट करा के इन्हीं में हम लोग पुट कर देते हैं और ये आपस में इजिली गर्म करने से आसानी से ये क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, यानी ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल जो हमेशा क्या है? टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? उन्हीं को हम लोग किसमें रखते हैं? किसमें समझते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। अब यहां पे आपको क्या समझना है कि मेटल्स आर द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स बाय सिंपल हीटिंग। यानी जो टॉप पर है उन्हें हम इजिली सिंपल हीट करके नहीं निकाल सकते। उन्हें हमें कैसे निकालना होगा? बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। दे आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। अब यहां पे आप देख सकते हो कैथोड, एनोड। कैथोड पे क्या मिल रहा है? सोडियम। एनोड पे हमें क्या मिल रहा है? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? NaCl का हम लोग क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कैथोड पर हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम मेटल। एनोड पे हमें क्या मिलेगा? क्लोराइड मेटल। अब क्लोराइड क्या है? गैस है। तो इस रिएक्शन प्रोसेस को आपको समझना होगा। नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स किसे कहता है? कि भाई द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। ऐसे मेटल से जिससे हम प्योर मेटल पा रहे हैं, उस मेटल से इंप्योरिटीज को निकाल देना ही क्या कहलाता है बेटा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जो सबसे कॉमन मेथड है ना, वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यानी जो इजिली, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड अ ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। यानी जो एनोड है वो क्या होगा? इम्प्योर। अब आप यहां पे देखिए कॉपर के कॉन्सेप्ट में, इम्प्योर कॉपर एज अ एनोड एंड प्योर कॉपर एज अ कैथोड। यानी एनोड क्या होगा? सेम मेटल का इम्प्योर का होगा, इम्प्योर, और जो कैथोड होगा ये क्या होगा? प्योर मेटल होगा। अब जैसे ही इनमें हम बैटरी ज्वाइन करके इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो जो इंप्योरिटीज है वो क्या करती हैं? नीचे सेटल डाउन होती हैं, यहां पे बैठती जाती हैं, और जो मेटल है यहां पे इसके ऊपर आते जाते हैं। यानी मेटल इस पर आते हैं और नॉन इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। और जो इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो रही हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड मड। एनोड का कीचड़। एनोड मड कहने का मतलब क्या है? कि इंप्योरिटीज विद
सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई। नाउ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि कोरोजन इज द डैमेज कॉज ड्यू टू मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इट्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अपर सरफेस पे डैमेजिंग हो, और इस डैमेजिंग के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब कोरोजन के कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं कि ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन, आयरन पे ब्राउन कोट होना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोट ऑन कॉपर, जो कॉपर है उस पर ग्रीन कोट होना, ब्लैक कोट ऑन सिल्वर, चांदी पर क्या होना, सिल्वर ब्लैक कोट होना। अब कुछ ये रिएक्टिविटी दिखाए जा रहे हैं कि आप देख सकते हो, नो रस्ट ड्राई एयर नेल, नो रस्ट ऑयल टू कीप एयर आउट, रस्टी व्हेन वाटर आयरन नेल इज डिप्ड इन वाटर। ये बात क्लियर हो गई। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आप कोरोजन से बचाओगे कैसे? आपको यहां पे लास्ट में क्या समझना है कि कैसे आप कोरोजन से बचाओगे। कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। अगर मेटल पर ऑयल और ग्रीस को अप्लाई कर दो तो कोरोजन से बचाया जा सकता है। अप्लाइंग पेंट, पेंट लगाकर, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यानी किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करके, ये तो बता ही दिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी सेम प्रोसेस है। एलॉइंग, और अगर एलॉय मेटल बना दे यानी दो मेटल को, दो या दो से अधिक मेटल को हम मिला के एक नया मेटल फॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एलॉय मेटल, और उससे हम लोग भी क्या करा सकते हैं, प्रिवेंशन करा सकते हैं कोरोजन से। अब यहाँ पे लास्ट वन टॉपिक क्या होता है हमारा, एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। यानी जो एलॉय है ये, इसे हम कैसे कह रहे हैं कि मेटल और दूसरा मेटल ये आपस में पूरी तरीके से मिले हुए हों, यानी होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। स्टील आयरन और कार्बन का होता है, जिसे स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन कोबाल्ट निकिल का होता है। ब्रास कॉपर और जिंक का होता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का होता है। सोल्डर लेड और टीन का होता है। अब बेटा एक चीज और, एक होता है जर्मन सिल्वर जो फीमेल ऑर्नामेंट्स में यूज करती हैं, तो ये क्या किस में रखे जाते हैं, एलॉय में। ठीक है, तो बेटा आज हमने आपसे इस वीडियो में किसके बारे में बात किया, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे यही उम्मीद और आशा रहेगी कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।